हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक डाटा साइंटिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो डाटा साइंटिस्ट लोग होते हैं, इनको बड़े बड़े कंपनियों में जो है वो काम पर रखा जाता है। इनका यहाँ पर जो है वो बहुत काम होता है, क्योंकि ये जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो हर तरीके का डाटा यहाँ पर कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को प्रोसेस करके, उसको एनालाइज करके, उसको स्टडी करके जो है वो कंपनी को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंसाइट्स देते हैं। तो इंसाइट्स देते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ डाटा है उसके आधार पर एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और उसके हिसाब से कंपनी को ये बताते हैं कि आपका कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आपका मुनाफा कितना हुआ है, आपने अगर कुछ घाटा बनाया है तो किस वजह से बनाया है, आपके जो कस्टमर्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं मार्केट में, आपके जो है वो कॉम्पिटिटर कौन है, यानी कि आप ही के जैसे प्रोडक्ट कौन बना रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो डाटा साइंटिस्ट उनको बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही जानने वाले हैं कि इनका काम क्या होता है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होती है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक डाटा साइंटिस्ट का सबसे पहला तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि रिलायबल सोर्सेस या वैल्यूएबल डाटा सोर्सेस को पहचानना और उसके बाद वहाँ से जो डाटा कलेक्शन करना है उसको ऑटोमाइज करना, यानी कि ऑटोमेटिकली वहाँ से जो डेटा है वो आपके सिस्टम में आना चाहिए, जिससे कि आपको हर थोड़े थोड़े समय के बाद, जो भी समय आप तय करते हैं उस समय के बाद जो है वो डाटा आता रहता है, जिससे आप रियल टाइम में उस डाटा को स्टडी करके कंपनी को उसके इंसाइट्स दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डाटा के दो प्रकार भी होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इसके अंदर जो है वो दोनों ही तरीके के डेटाज को वहाँ पर ऑर्गेनाइज करना, ये भी उसका काम होता है। और साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर अगर डेटा उसके पास आता है तो उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना और उसको मैनेज करना, ये भी उसका काम होता है। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स बनाना और वहाँ पर प्रोडक्टिव मॉडल्स बनाना, ये भी इनका काम होता है। और साथ ही साथ ये जो सारा का सारा डेटा होता है, जो मैंने पहले कहा कि उसको लार्ज वॉल्यूम्स में आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो उसको ऑर्गेनाइज करके, उसको स्टडी करके, उसका जो है एक पैटर्न को स्टडी करना और उसके अंदर के ट्रेंड्स को स्टडी करना। तो मान लीजिए कि कोई बड़ी सी कंपनी है जो मान लीजिए जूते बनाती है, तो उस कंपनी का पिछले साल घाटा कितना हुआ था, साथ ही साथ उस कंपनी के जूते जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से लोग पहनते हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग पहनते हैं, तो वो जो कस्टमर्स हैं उनको कितने परसेंट में हमने अट्रैक्ट किया है और आने वाले समय में क्या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है। तो ये सब कुछ उन्हीं पैटर्न से पता चलता है। तो उन पैटर्न्स को ठीक ढंग से स्टडी करना और उसके मुताबिक वहाँ पर जो भी कुछ उन्होंने अभ्यास किया है, जो भी कुछ कंक्लूजन्स हैं, उनको कंपनी तक पहुँचाना, ये उनका मेजर काम होता है। तो दोस्तों, कई बार होता ये है कि ये जो डाटा रिपोर्ट्स होते हैं, जो एनालिसिस किया जाता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो वो समझने में थोड़ी सी आसान नहीं होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसकी वजह से ये लैंग्वेज जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाना और लोगों तक पहुंचाना, कंपनी तक पहुंचाना, जिससे कि वो समझ पाए कि असल में ये लोग क्या कहना चाहते हैं, असल में हमारी कंपनी जो है वो कहाँ पर कम रह रही है, कहाँ पर हमें ज़्यादा जो है वो प्रयास करने की ज़रूरत है। तो ये समझने के लिए एक अच्छे तरीके से उस डेटा को प्रेजेंट करना भी ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो भी फाइंडिंग्स हैं उनके, जो भी उन्होंने स्टडी किया है कि भैया यहाँ पर हम थोड़ा सा कम रह रहे हैं, यहाँ पर प्रयास करने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको बूस्ट की ज़रूरत है, या ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, इसको और ज़्यादा कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं मार्केट के अंदर। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशंस है वो सामने प्रपोज करना, कंपनी वालों तक पहुंचाना, ये भी इनका काम होता है। क्योंकि स्टडी वही लोग करते हैं तो वही लोग जान सकते हैं कि खामियां कहाँ पर है, कौन सी चीज़ को सुधारना ज़रूरी है। तो इसके सॉल्यूशंस भी वही लोग प्रपोज कर सकते हैं और कई बार इनके जो सॉल्यूशंस है उनको अमल में भी लाया जाता है और ये भी प्रूव हो चुका है कि इससे कंपनी का फ़ायदा भी होता है।
तो इसकी वजह से वो उस तरीके के सॉल्यूशंस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सिर्फ सॉल्यूशन देना ही नहीं, कुछ हद तक जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग टीम है या इंजीनियरिंग टीम है उनके साथ इन्वॉल्व हो करके उनको भी थोड़े बहुत जो है वो अपने स्टडी से रिलेटेड, जो भी वो अपने स्टडी किया है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताना, कुछ फिगर्स देना, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके और उसके मुताबिक चेंजेस कर सके। तो ये सारी इसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।